हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी में। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए, वो टॉपिक हमारा रहेगा एसी सर्किट एनालिसिस के अंदर एनालिसिस ऑफ सीरीज आरएलसी नेटवर्क। ये आप ध्यान रखिएगा, इससे पहले हमने ऑलरेडी सिंगल एलिमेंट्स का सिंगल आर, सिंगल एल, सिंगल सी को प्रॉपर वे में डिस्कस किया था, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आपने उनको देखा भी होगा और पसंद भी किया होगा। फिर हमने किया था सीरीज आरएल, सीरीज आरएलसी, प्रॉपर स्टेप्स, प्रॉपर तरीका कि किस तरह से अपन उनको बिल्कुल सिंपल वे में एनालिसिस कर सकते हैं। इतना सिंपल तरीका हमने आपके साथ डिस्कस किया है कि आप इनको एक बार में ही पूरा डेरिवेशन लर्न कर सकते हैं। बिल्कुल उसी वे को रखते हुए हम आज का टॉपिक एनालिसिस ऑफ सीरीज आरएलसी को कवर करेंगे। और ये आप ध्यान रखिएगा सर, एनालिसिस ऑफ सीरीज आरएलसी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। और साथ में इसके फेजर डायग्राम, क्या फेजर डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इनके फेजर डायग्राम को ही टारगेट बनाकर बाय मेंशन पुटअप किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, आरएलसी एक ऐसा नेटवर्क एनालिसिस है जिसके अंदर हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, तीन डिफरेंट कंडीशंस के फेजर तैयार होने वाले हैं। तो फेजर भी कैसे बनते हैं, उनका कंसेप्ट कैसे होता है, उसको भी आज हम कवर करते हुए चलेंगे। तो इस वीडियो में आपको लास्ट तक जुड़े रहना है। एंड वीडियो पसंद आए तो उसको बिल्कुल लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक से, एनालिसिस ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट। सबसे पहले नाम क्या बोला, सीरीज आरएलसी। क्या करेंगे हम, सबसे पहले सर एक काम करते हैं, एक रजिस्टर को, एक इंडक्टर को एंड एक कैपेसिटर को हमने क्या करा सर, सीरीज में कनेक्ट करा अक्रॉस द एसी सप्लाई ऑफ पोटेंशियल वी। तो क्या लिखेंगे, कंसीडर ए रजिस्टर, इंडक्टर and capacitor is connect across the in series across the AC supply of potential V। जैसे हमने करंट किया सर, करंट कितना फ्लो करेगा, IT करेगा सर। जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, आप अज्यूम करिए जब ये करंट यहाँ से फ्लो करता हुआ आगे जाएगा, रजिस्टर में जाएगा, तो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा VR। फिर इंडक्टर में जाएगा करंट, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर VL। फिर सर वोल्टेज जाएगा कैपेसिटर में, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर VC। यहाँ पे ऑब्जर्व करिए कि तीनों सीरीज में है और सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम। तो सर रेफरेंस क्या लेके चलेंगे, करंट को। वोल्टेज हमारा स्प्लिट हो रहा है तीन पार्ट में, और इन तीनों का वेक्टर सम टोटल सप्लाई वोल्टेज के इक्वल आएगा सर, बिल्कुल आएगा। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अगर हम इस पर्टिकुलर लूप में केवीएल अप्लाई करें तो टोटल सप्लाई वोल्टेज किसके इक्वल मिलेगा, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर प्लस जे, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर माइनस जे, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। सर यहाँ पे प्लस का जे और माइनस का जे क्यों आ रहा है, इसका कंसेप्ट हमने आपको सिंगल इंडक्टर, सिंगल कैपेसिटर में भी समझा है, आरएल और आरसी में भी क्लियर किया है, आपको क्लियर होगा। अब देखिए वीआर किसके इक्वल होता है, आईआर प्लस जे, वीएल किसके इक्वल होगा, आई एक्सएल माइनस जे आई एक्सी। हमने यहां से सब में से आई को कॉमन निकाल दिया, क्या बचेगा, आर प्लस जे, एक्सएल माइनस एक्सी। रियल वैल्यू एक तरफ, इमेजिनरी वैल्यू एक तरफ। अब आप ऑब्जर्व करिए V इक्वल्स टू होता क्या है सर, आई जेड। यहाँ पे जेड हमारा क्या होता है, इंपीडेंस ऑफ द नेटवर्क। सर जेड को क्या बोलते हैं हम, इंपीडेंस ऑफ द नेटवर्क। तो यहाँ पे इंपीडेंस क्या है, आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी, जिसको बोला जाता है इंपीडेंस ऑफ आरएलसी सर्किट, इंपीडेंस ऑफ सीरीज आरएलसी नेटवर्क। बोलिए यहां तक का क्लियर हो गया क्या पॉइंट सर। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि ये एक्सएल कितना है हमारा, ओमेगा एल, जिसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी, जिसको बोलते हैं हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यहां तक का क्लियर सर। ये जेड जो हमारे पास आ रहा है, ये जेड जो हमें दिख रहा है, ये कौन सी फॉर्म है सर, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, रेक्टेंगुलर फॉर्म है। हमें क्या करना होता है सर, करंट कितना फ्लो कर रहा है नेटवर्क में,
ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल में आता है करंट फ्लो इन द नेटवर्क। करंट की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो डेफिनेटली करंट क्या निकलता है, I इक्वल्स टू वी डिवाइड बाई जेड। मतलब इंपेडेंस से मुझे करना क्या है, डिवाइड करना है। और अगर हमें डिवाइड करना है तो डिवाइड किस फॉर्म में आता है, पोलर फॉर्म में। मतलब हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा इस रेक्टेंगुलर फॉर्म को, कौन सी फॉर्म है ये, इंपेडेंस की रेक्टेंगुलर फॉर्म। इस रेक्टेंगुलर फॉर्म को हमें पहले किस में बदलना पड़ेगा सर, पोलर फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो हम पहले क्या निकालेंगे, नाउ इंपेडेंस इन द पोलर फॉर्म। नाउ इंपेडेंस इन पोलर फॉर्म। चलिए सर, अगर हम इंपेडेंस को पोलर फॉर्म में निकालने की कोशिश करें तो क्या होता है पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म होती है Z इक्वल्स टू जेड का मैग्नीट्यूड साथ में उसका एंगल। याद आ रहा है। अब बात आती है सर मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो ध्यान रखिएगा मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है रूट रियल वैल्यू का स्क्वायर, कितना है r, प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ये तो आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड। सर साथ में क्या चाहिए, सर साथ में चाहिए हमें एंगल। एंगल क्या हो जाएगा सर, एंगल हो जाएगा tan इनवर्स इमेजिनरी वैल्यू, क्या इमेजिनरी वैल्यू, एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन रियल वैल्यू r। जब हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड और एंगल को एक साथ पुट करें तब हमारे पास इंपीडेंस की वैल्यू इन पोलर फॉर्म क्या मिलने वाली है, इंपीडेंस इन पोलर फॉर्म। बहुत प्यारा कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझ लेना। सर आपका आरएलसी सर्किट का एनालिसिस इस एक वीडियो में परफेक्ट क्लियर होने वाला है। क्या निकलेगा, Z इक्वल्स टू रूट रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर साथ में इसका एंगल tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। क्या आया, सबसे पहले वोल्टेज का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ इंपीडेंस, फिर हमने निकाला इंपीडेंस इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म एंड देन हमने ऑब्टेन करा इंपीडेंस इन द पोलर फॉर्म। जैसे इंपीडेंस मिल गया, अब क्या करना होता है सर, हमें न्यूमेरिकल में रिक्वायरमेंट होती है करंट की। तो क्या लिखेंगे, नाउ करंट फ्लो इन द नेटवर्क। अब हमें चाहिए करंट इन द नेटवर्क। चलिए सर करंट की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। करंट क्या होता है हमें पता है, करंट होता है I इक्वल्स टू V डिवाइड बाय Z। सर डिवाइड किस में होता है, पोलर में, बिल्कुल। वोल्टेज को हमने स्टार्टिंग में सप्लाई वोल्टेज है, एंगल 0 है, करंट इंपीडेंस का एंगल कितना है Z। सर वैल्यू पुट कर दें, अरे करो साहब, क्यों नहीं करेंगे। V तो हो गया V, एंगल 0, Z की वैल्यू क्या है, रूट R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, एंगल आ रहा है tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर। अब देखिए हमने आपको इतनी बार डेरिवेशन, इतना एनालिसिस, इतने डेरिवेशन हमने कर रखे हैं। इंपीडेंस का तो डिवाइड होता है, एंगल जो है वो ऊपर जाके साइन चेंज, तो पॉजिटिव ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो सर करंट क्या मिलने वाला है हमें, करंट मिलेगा V अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ये तो मिलेगा हमें मैग्नीट्यूड, साथ में मिलेगा एंगल, कितना मिलने वाला है, tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर, पर किसका, माइनस का, क्यों पॉजिटिव पर जाके नेगेटिव हो जाता है। ये मिल गई हमें इक्वेशन नंबर 4। क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 4 हमें ऑब्टेन हो गई है। यहाँ पर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पॉइंट निकल के आता है, उस पॉइंट को आप ध्यान से सुनिए। फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 4 क्या दिख रहा है, एंगल दिख रहा है माइनस में। ये माइनस का एंगल इंडिकेट करता है कि करंट हमारा लैग कर रहा है आरएलसी नेटवर्क में। पर क्या सर हमेशा लैग करेगा, क्या नहीं करता है सर, डिपेंड करता है वैल्यू पे, कंडीशन पे, किसकी वैल्यू कितनी है, इंडक्टर ज्यादा है या कैपेसिटर ज्यादा है। अब आप ऑब्जर्व करिए, यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी। अगर हमारे पास ड्यू टू सम रीजन इंडक्टिव रिएक्टेंस की एज्यूम की ये वैल्यू ज्यादा है, एक्सएल की वैल्यू हाई है एक्ससी से,
उस केस में ये वैल्यू किसकी रहने वाली है, माइनस की। मतलब इंडक्टर की वैल्यू ज्यादा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है, मतलब सर्किट कैसे बिहेव करेगा, इंडक्टिव। उस केस में करंट लैग करेगा ही करेगा। अब अज्यूम करिए, मान के चलिए सेकंड केस आ गया कि हमारे पास एक्सी की वैल्यू ज्यादा हो जाए एक्सएल से। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू हाई हो गई तो ये वैल्यू आएगी माइनस की, और माइनस माइनस प्लस, मतलब जो करंट का एंगल है वो लीड कर जाएगा। कब करेगा, व्हेन एक्स इज ग्रेटर टू एक्सएल। और एक्सी की वैल्यू मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ गया तो पूरा सर्किट कैसे बिहेव करेगा, कैपेसिटिव। और कैपेसिटिव नेटवर्क में करंट हमेशा भैया लीड करता है। यहाँ तक का क्लियर है। दो केस हो गए। थर्ड केस एक और आ जाता है, वो क्या है कि सर एक बार हमने बोला एक्सएल ज्यादा है, एक बार हमने बोला एक्सी ज्यादा है, तो क्या सर दोनों बराबर नहीं हो सकते क्या। मान लिया दोनों इक्वल है, मतलब एक्सएल और एक्सी की वैल्यू बोथ आर इक्वल। जैसे इन दोनों की वैल्यू इक्वल हुई, एक्सएल माइनस एक्सी जीरो, टेन जीरो जीरो, मतलब एंगल कुछ आया ही नहीं, सब कुछ साफ हो गया। मतलब ना कोई लीड है ना कोई लेग है, करंट वोल्टेज की डायरेक्शन में आ गया, मतलब इन दोनों का इफेक्ट खत्म हो गया, पूरा सर्किट बिहेव करेगा रेजिस्टिव। ये हो गया केस नंबर 3। और यही होती है स्पेशल कंडीशन, क्या कि ऐसा आरएलसी नेटवर्क जिसमें इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का इफेक्ट खत्म हो जाता है, पूरा सर्किट सिर्फ रजिस्टर की जैसे बिहेव करता है, उस कंडीशन को बोला जाता है भैया रेजोनेंस। यहां से ही आपका रेजोनेंस का कंसेप्ट स्टार्ट होता है। तो कैसे होता है, कैसे इसके डायग्राम बनाए जाएंगे, कैसे इसके फेजर डायग्राम बनाए जाएंगे, इन सबको अभी हम बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट से समझने वाले हैं। इनके फेजर को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, सर आता जरूर है तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए या प्रॉपर नोट डाउन करिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं आरएलसी के फेजर डायग्राम की ओर। आइए सर अब स्टार्ट करते हैं हम फेजर डायग्राम। ध्यान से समझिएगा सर इसका प्रॉपर कंसेप्ट। सबसे पहली बात, हमें फेजर डायग्राम बनाना है सीरीज आरएलसी नेटवर्क का। फेजर डायग्राम बनाने के लिए हमें पता है कि इसके अंदर जब हमने केवीएल की इक्वेशन अप्लाई की थी, याद आ रहा है, वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या रहा था, वी आर प्लस जे वी एल माइनस जे वी सी। जे को कॉमन निकालिए तो वी एल माइनस वी सी। ये दोनों इक्वेशन से बड़ी काम आएगी हमारी फेजर डायग्राम बनाते समय। कैसे आती है, सबसे पहले हमने लिया केस वन, व्हेन एक्सएल इज ग्रेटर एक्सी। केस वन हमने क्या लिया कि व्हेन द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज हायर एज कंपेयर टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब देखिए, यदि इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है तो सर डेफिनेटली आप बोल सकते हैं क्या, दैट इज सर इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज भी हाई होगा एज कंपेयर टू द कैपेसिटर के। चलिए सर, अगर इसकी वैल्यू हाई है तो हम इसका फेजर डायग्राम बनाते समय क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे इमेजिनरी एक्सिस, या बनाएंगे हम रियल एक्सिस। और आप ऑब्जर्व करिए, हमने इमेजिनरी एक्सिस की लेंथ को थोड़ा हाई रखा है एज कंपेयर टू पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस को, एज कंपेयर टू नेगेटिव एक्सिस की। क्यों रखा है सर, क्योंकि वीएल की वैल्यू हाई है। अब देखते हैं, स्टार्ट करें। इसके बनाने के भी दो कंसेप्ट है, मैं आपको दोनों बता रहा हूं। इनमें से ज्यादा इजी कौन सा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको पेपर प्रैक्टिस उसी की ही करनी है, पर बनाने के एक्चुअल वे टू है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। किसी बुक में अलग तरीके से है, कई बुक्स में अलग तरीके से। हम आपको दोनों तरीके आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले सीरीज आरएलसी सर्किट है तो हमने सर करंट को क्या माना, रेफरेंस। ये लिया हमने करंट आई। बोले यहाँ तक का क्लियर, करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। अब हम सबसे पहले इस इक्वेशन को बैलेंस करके फेजर डायग्राम बना रहे हैं। इस इक्वेशन में देखिए, सबसे पहले करंट आगे बढ़ा, सबसे पहले क्या आएगा, वोल्टेज रजिस्टर से फ्लो कर रहा है वी आर। इन द केस ऑफ रजिस्टर वोल्टेज है करंट आर इन द सेम फेज। सर जिस डायरेक्शन में करंट गया उसी डायरेक्शन में वोल्टेज मिल गया। करंट आगे बढ़ा इंडक्टर में, इंडक्टर में करंट क्या करता है, लैग, वोल्टेज क्या करता है, लीड। वैल्यू वीएल की हाई है तो आप क्या करेंगे, जब आप कॉपी में बना रहे हैं आप ध्यान रखिएगा, अगर आपने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 5 लाइन ली है जो क्या इंडिकेट कर रहा है, जेवीएल, तो आपको कैपेसिटर में, क्योंकि कैपेसिटर में वोल्टेज क्या करता है, लैग करता है, तो आपको वीएल इज ग्रेटर दिखाना है वीसी। तो आप ये ध्यान रखिएगा, आपकी कॉपीज में अगर 5 लाइन आपने ऊपर दिखाई है तो 2 लाइन नीचे दिखा दीजिए। ये हो गया आपके पास जे वी सी। नेगेटिव एक्सिस है तो माइनस में आ ही जाएगा, तो ये हो गया वीएल, ये हो गया आपका वीसी।
अब चलिए सर पहले इस इक्वेशन को जस्टिफाई करते हैं। क्या करना है, वी आर में ऐड करना है जेवीएल, वी आर प्लस जेवीएल। पहले हमने इन दोनों को सोल्व किया, ये रहा वी आर, ये रहा वी एल, इन दोनों का वेक्टर सम कैसे बनेगा। चलिए सर, वी आर की डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, वी एल की डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड किया, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो हमें मिलेगा यहाँ पर, जिसको क्या लिखेंगे, वी आर प्लस जे वी एल। मिल गया। चलिए सर, अब वी आर प्लस जे वी एल में क्या ऐड करना है, माइनस का जे वी सी। सर ये एक फेजर, ये एक वेक्टर पूरा बन गया, इसमें हमें ऐड करना है जे वी सी। तो क्या करेंगे, यहां से हमने वीसी की डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, ये हो गया माइनस का जे वीसी, वीसी से वी आर प्लस जे वी एल की डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, बिल्कुल एक पैरेललोग्राम हमें ऑब्टेंड होगा। मिल गया। इन दोनों का रिजल्टेंट हमें यहाँ पे प्रॉपर मिलेगा सप्लाई वोल्टेज वी, जो किसके इक्वल होगा, वी आर प्लस जे वी एल माइनस जे वी सी। ये बनेगा इसका फेजर डायग्राम। सर इसका बनाने का एक और तरीका है जो बड़ा आसान है, वो कैसे है उसको समझते हैं। वापस से देखिए, सबसे पहले बनाते हैं हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर। ये लीजिए सर, बेसिक स्ट्रक्चर रेडी किया, इमेजिनरी एक्सिस यहाँ पे बनाया, रियल एक्सिस हमने यहाँ पे बनाई। ये हमारी कौन सी एक्सिस है, रियल एक्सिस। चलिए सर, यहाँ पे क्या बनाई हमने, इमेजिनरी एक्सिस। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी टेकन करंट एज द रेफरेंस, ये करंट को हमने माना रेफरेंस आई। यहां तक क्लियर, बिल्कुल सेम। करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज जो पकड़ो द रजिस्टर वी आर, इन द केस ऑफ द इंडक्टर वी एल इज ग्रेटर, तो हमने यहाँ पे जे वी एल को शो करा। कैपेसिटर वोल्टेज की वैल्यू कम है, तो यहाँ पे हमने इसको वीसी शो किया। अब आपको क्या करना है, सर इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे, बात तो एक ही है। ये ध्यान रखिएगा, ये वाला पैटर्न ज्यादा अच्छा है और आपको एग्जाम को एक ही बनाना है, चाहे ये बनाइए चाहे ये बनाइए, बनाना कोई एक ही है, दोनों मत बना देना भैया। सुन रहे हैं, दिमाग खोल के। अब सुनिए क्या करेंगे, पहले हम इस वाले पोर्शन को सोल्व करते हैं। क्या करें, अज्यूम करिए इमेजिनरी वैल्यू में यहाँ पर तो है प्लस का 10 वोल्ट, यहाँ पर है माइनस का 5 वोल्ट। सर प्लस 10 माइनस 5 वोल्ट कितना मिलेगा, पॉजिटिव का 5 वोल्ट। मतलब हमारे पास इन दोनों का एक ही रिजल्टेंट आएगा इस डायरेक्शन में, और ये क्या शो करेगा हमारे को, जे वी एल माइनस वी सी। मिल रहा है क्या, ये वेक्टर पूरा बन गया। इसमें क्या ऐड करना है, वी आर, तो वी आर में कोई डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, वी आर से जे वी एल माइनस वी सी के डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, इन दोनों का रिजल्टेंट हमें मिल जाएगा यहाँ पे v, किसके इक्वल, वी आर प्लस जे वी एल माइनस वी सी के, और ये एंगल आ गया हमारे पास फाइव। बिल्कुल सेम आपका फेजर डायग्राम तैयार होगा, चाहे इस कंडीशन में लीजिए चाहे इस कंडीशन में लीजिए। और ज्यादा इजी पड़ता है ये वाला पैटर्न कि पहले इमेजिनरी एक्सिस को सोल्व करो, फिर उसमें रियल वैल्यू को ऐड कर दीजिए। पक्का है क्या, हो गया क्लियर। और प्रैक्टिस करते हैं। अब आ जाइए सेकंड केस, क्या बोला कि हमें क्या करना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हाई रखना एज कंपेयर टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो सर बिल्कुल ऐसे ही होगा क्या कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू हाई है तो वोल्टेज भी हाई होगा एज कंपेयर टू द इंडक्टिव के, होगा सर। आइए सर वापस का फेजर बनाते हैं बिल्कुल उसी वे में। अब देखिए वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर हाई है तो इसकी वैल्यू ज्यादा रखेंगे। यहाँ पे हमने लिया रियल एक्सिस, इसको क्या मान लिया, रियल एक्सिस, इसको क्या मान लिया हमने, इमेजिनरी एक्सिस। बोलो क्लियर है क्या, किसमें है, जे में। रेफरेंस क्या होगा, करंट, ये मान लिया हमने करंट को रेफरेंस आई। जब ये करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है तो सबसे पहले वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर वी आर, और इन द केस ऑफ रजिस्टर वोल्टेज या करंट आर इन द सेम फेज। आगे गया इंडक्टर में, करंट लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है इंडक्टर में, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी जे वी एल। और ध्यान रखिएगा इंडक्टिव के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू कम है, कैपेसिटर में वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा है, तो हमने यहाँ पर इसको और भी ज्यादा अमाउंट में, अच्छे खासे अमाउंट में शो कर दिया है। ये हो गया VC। माइनस माइनस नहीं लगाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव साइन इसलिए शो नहीं कर रहे, जे इंडिकेट कर रहा ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव।
यहाँ पे इसकी लेंथ ज्यादा क्यों रखी है, VC इज ग्रेटर टू VC, मतलब प्लस का 5 आ रहा होगा तो नेगेटिव का 10 आ रहा है। यहाँ तक का क्लियर। अब वापस से ऐड करते हैं, पहले इमेजिनरी वैल्यू को ऐड करेंगे, JVL माइनस VC, यही तो ऐड करना है, मतलब प्लस का 5 माइनस का 10, क्या वैल्यू मिलेगी, माइनस का 5, कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा हमारा इन दोनों का रिजल्टेंट। ये हो गया हमारे पास VL माइनस VC, वैल्यू माइनस की ही आएगी, यहाँ गलती मत कर देना, VC माइनस VL, ध्यान रहेगा, वैल्यू VL माइनस VC आएगा, प्लस का 5 माइनस का 10 माइनस का 5 डाउनवर्ड डायरेक्शन में सो गया। अब क्या करना है, इस इमेजिनरी वैल्यू इस रियल वैल्यू का वेक्टर सम हो गया, वेक्टर सम, ये आ गया यहाँ पे हमारे पास टोटल वोल्टेज V, जो किसके इक्वल है, VR प्लस J VL माइनस VC, और देखिए VC की वैल्यू हाई है तो माइनस में ही आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन चला गया, ये आ गया इन दोनों के बीच का एंगल फाई। और यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे करंट इस वोल्टेज से लैग कर रहा है क्योंकि इंडक्टिव है, इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टर का वोल्टेज ज्यादा है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस वैल्यू ज्यादा है, तो करंट ऊपर है वोल्टेज नीचे है, दिख रहा है क्या, करंट यहाँ है वोल्टेज ये रहा, तो करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, मतलब इन द केस ऑफ द इंडक्टर करंट लैग करता है, इन द केस ऑफ कैपेसिटर करंट लीड करता है। ये वाला फेजर क्लियर हो गया। अब आता है हमारा थर्ड केस, अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, केस नंबर 3, क्या है, व्हेन XL इज इक्वल्स टू XC, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोथ आर इक्वल, तीनों क्या है, दोनों इक्वल, हमारे इक्वल आ रहे हैं। इस कंडीशन में क्या करेंगे, वापस देखिए फेजर डायग्राम, यहाँ पे हमने बनाया इमेजिनरी एक्सिस, यहाँ बनाया हमने रियल एक्सिस, ये हो गया रियल एक्सिस, ये हो गई हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस। बनाने का तरीका आपको मैं बेटा फेस टू फेस बोर्ड पे लाइव बना के दिखा रहा हूँ, इसको बनाने का तरीका आप पकड़ लीजिएगा, फेजर में कभी गलती नहीं करेंगे। अब देखिए करंट को क्या मानेंगे, रेफरेंस, ये आ गया करंट हमारा रेफरेंस I, इन द केस ऑफ द रजिस्टर वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज, जिस डायरेक्शन में करंट था उसी डायरेक्शन में देखिए वोल्टेज आ गया VR, फिर हमारा करंट क्या कर रहा है, वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड, ये आ गया हमारे पास VL, जितना VL है, अगर आपने यहाँ पे 3 लाइन बनाया तो 3 लाइन ही डाउनवर्ड में दिखाना सर, ये हो गया हमारा VC, VL और VC इक्वल है, तो यहाँ पे आप देखिए इस केस में आप क्या लिखेंगे, कि आप लिखेंगे हेयर हमारे पास इम्पीडेंस होता है R प्लस J XL माइनस XC में, हमारे को यहाँ पर XL और XC इक्वल है, मतलब जो Z है वो प्योर R के इक्वल मिलने वाला है, मतलब अनटाइल इम्पीडेंस इज बिकम्स इक्वल टू द प्योर रेजिस्टेंस। आल्सो जो टोटल सप्लाई वोल्टेज है VR प्लस J VL माइनस VC, ये दोनों भी इक्वल हैं, टोटल वोल्टेज सिर्फ और सिर्फ VR के इक्वल मिलने वाला है, क्योंकि भैया ये प्लस का 5 माइनस का 5 कैंसिल हो गया, मतलब टोटल जो VR है ये एक्चुअल में सप्लाई वोल्टेज ही है, और इस केस में टोटल वोल्टेज टोटल करंट के बीच का एंगल मिलेगा 0 डिग्री, और जैसे ही ये एंगल 0 डिग्री मिला, हमें यहाँ पे पावर फैक्टर कितना मिलने वाला है, पावर फैक्टर कितना मिलने वाला है, cos फाई, मतलब cos 0 की वैल्यू 1, मतलब यूनिटी पावर फैक्टर हमें मिलने वाला है, और मतलब यूनिटी का मिलता है प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क में, और इसी स्पेशल कंडीशन को बोला जाता है रेजोनेंस। तो यहाँ से आपका रेजोनेंस का कंसेप्ट स्टार्ट होता है कि एक्चुअल में रेजोनेंस क्या है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो हमने प्रॉपर फेजर डायग्राम का कंसेप्ट समझने की कोशिश करी है वो आपको क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, फ्रेंड सर्कल में अपने शेयर जरूर करें, एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू एंड वेरी मच।